The solution of cubic equation is x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0 is given by. अब एक मेथड है कि हम ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज वन डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन चेकआउट कर सकते हैं. सो अगर हम कोएफिशिएंट्स को ऐड करें, देखिए कोएफिशिएंट्स ऑफ दीज टर्म्स 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये आ जाता है 0. So since the sum of coefficients is 0, so x minus 1 is one of the factors. तो इसका एक फैक्टर होगा x minus 1. तो बाकी के दो फैक्टर्स हम सिंथेटिक डिवीजन से ढूंढ सकते हैं. So let us try out the synthetic division and obtain the factors. तो पहले तो हम कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं 1 minus 6 11 minus 6. Now since x minus 1 is a factor, इसको equal to 0 कर देते हैं. So x is equal to 1 से हम इसे divide करेंगे. तो we divide these terms by 1. First term as it is below the line. So 1 into 1, that is 1. तो next number के नीचे हम वो product लिखेंगे. So 1 ones are 1. We write it below the next term. अब इसे add करना है. minus 6 plus 1, that's minus 5. फिर minus 5 into 1, that's minus 5. तो यहाँ पे आएगा minus 5. Again add, you get 6. Then 6 into 1 is 6. Add करो तो 0. तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया और यहाँ से हमारा कोशेंट मिल जाएगा. तो इसे हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. देखिए ऐसे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0. एक फैक्टर तो मिल गया हमें x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर यहाँ से मिलेगा. सिंस तीन टर्म्स है तो पहला जो टर्म होगा वो x स्क्वायर वाला टर्म होगा. सो 1x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 5x, फिर आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. 6 है तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 and 3. सो दिस वी could write it as x minus 1. इसे फैक्टराइज कर सकते हैं एज x minus 2 into x minus 3. इसे हमने फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे, is equal to 0. So yes, we have x minus 1 equal to 0, which gives x equal to 1. और x minus 2 equal to 0 gives x equal to 2. और x minus 3 equal to 0 लेते हैं, so x is equal to 3. तो आंसर है 1, 2 and 3, which is option B. The cubic equation x cube plus 2x square minus x minus 2 equal to 0 has 3 roots namely. अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पे हम ग्रुपिंग से फैक्टराइज कर सकते हैं. देखिए ये दो टर्म्स में x स्क्वायर कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, और इन दो टर्म्स में अगर हम माइनस 1 कॉमन फैक्टर ले, सो अगेन वी हैव x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देन x प्लस 2 ये हमारा कॉमन फैक्टर निकला. दूसरे ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर माइनस 1 is equal to 0. So we have either x plus 2 is 0, which gives x equal to minus 2. और अगर x square minus 1 equal to 0 लेते हैं, so x square is 1. तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट लें तो x की वैल्यू आती है 1 and minus 1. So basically हमारा आंसर है 1 minus 1 and minus 2. 1 minus 1, यहाँ minus 2 नहीं है. 1 minus 1 and minus 2, yes. तो ऑप्शन B is the correct answer. x minus 4 and x plus 5 are the factors of the left hand side of the equation. तो ये तीन फैक्टर्स दिए लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं and we would get the equation. So the product of these three must be 0 because these are the factors. So let us simplify this. x into, ये दो ब्रैकेट्स पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5x, फिर माइनस
4x, फिर आएगा -20 इज इक्वल टू 0. सो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंस है x का, -20 is equal to 0. So multiplying this, so we have x square, sorry ये x into x square है, तो यहाँ पे आएगा x cube, then x square, and then -20x equal to 0. So this matches with option B. The equation 3x cube plus 5x square equal to 3x plus 5 has got 3 roots, and hence the factors of the left hand side of this equation are. तो इसे हम पहले rearrange करते हैं. तो यह रहेगा 3x cube plus 5x square minus 3x minus 5 is equal to 0. If you observe, ये 3 वाला terms हम एक साथ collect कर सकते हैं. So 3x cube minus 3x और ये दो terms प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो टर्म्स का रीअरेंजमेंट किया हमने. इनमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 1. इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन लेते हैं, सो अगेन वी हैव x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन x स्क्वायर माइनस 1 ये कॉमन फैक्टर आ गया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 5. तो एक फैक्टर तो मिल गया हमें 3x प्लस 5, और इसे हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं. ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी में देखिए x माइनस 1, x प्लस 1, 3x प्लस 5 है. तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. Factorize the left hand side of the equation x cube plus 7x square minus 21x minus 27 equal to 0 and the roots are. अब इसे रीअरेंज करके भी कुछ फायदा होगा नहीं. सो लेट अस ट्राई आउट द सिंथेटिक डिवीजन. पहले सम ऑफ कोएफिशिएंट्स देखते हैं ये टर्म्स का. सो 1 plus 7 minus 21 minus 27. So sum of coefficients is not equal to 0. So x minus 1 is not a factor. अब alternate terms का sum check करते हैं. That is 1 and minus 27. 1 and minus 27, sorry minus 21. So 1 minus 21 ये आता है minus 20, and 7 and minus 27. 7 minus 27 ये भी minus 20 आ रहा है. So this indicates x plus 1 is a factor. So if x plus 1 is a factor, इसे हम equal to 0 कर देते हैं. तो x equal to minus 1, इसके help से हम synthetic division perform कर सकते हैं. So sum of coefficients तो 0 नहीं आया, तो x minus 1 factor नहीं है. And अगर alternate terms का हम sum check करें, 1 minus 21 that is minus 20, and 7 ये जो even powers है, 7 and minus 27 ये भी आता है minus 20. So x plus 1 is a factor. So we divide the coefficients by minus 1. अब पहले coefficients लिख लेते हैं. 1, 7, minus 21, minus 27. Now let us divide by minus 1. पहला term as it is. So 1 into minus 1 that is minus 1. इसे add करेंगे तो आएगा 6. 6 into minus 1 is minus 6. Let us add this. तो ये आएगा minus 27. Minus 27 into minus 1 is plus 27. तो yes, remainder आता है 0. तो अभी हम easily factorize कर सकते हैं. पहला factor तो है x plus 1, और दूसरा फैक्टर यहां से मिलेगा. देखिए ये 3 टर्म्स के हेल्प से. 3 टर्म्स है, तो पहला जो टर्म है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो इसका फैक्टर हम लिखेंगे एज 1x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए. इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को और आगे हम फैक्टराइज करेंगे.
6 है और यहाँ 27, सो 9 3s ये हमारे फैक्टर्स आएंगे, x प्लस 9 एंड x माइनस 3, ये दो फैक्टर्स हमें और मिले. सो फाइनली आर थ्री फैक्टर्स आर, इफ x प्लस 1 इज 0, पहला फैक्टर आता है -1, x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आता है -9 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 3. -1 -9 3 देखते हैं कहाँ पे है, -1 -9 3, ये ऑप्शन बी में आ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. The roots of the equation x cube plus x square minus x minus 1, अब ये इक्वेशन है तो यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए था, इक्वल टू 0 r. ओके, तो इसे हम ग्रुपिंग करके पहले फैक्टराइज करते हैं. देखिए इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1. अब इसमें अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो अगेन वी हैव x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अगेन वी हैव x प्लस 1 एज द कॉमन फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसे और फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला. सो वी हैव x प्लस 1, और यहाँ फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमें तीन आंसर्स मिलते हैं. सो इफ x प्लस 1 इज 0, ये पहला फैक्टर, सो x इज इक्वल टू -1. देन अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो अगेन वी हैव x इज इक्वल टू -1, और इसे इक्वल टू 0 अगर करते हैं so we have x is equal to 1. So -1 and 1, दो -1 and 1, yes, तो सही आंसर है ऑप्शन ए. The satisfying value of x cube plus x square minus 20x equal to 0 r. अब ये तीनों टर्म्स में देखिए x कॉमन फैक्टर है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0. इसे भी हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. 20 है और यहाँ पे 1 चाहिए, तो 5 4s आ, तो इसके फैक्टर्स आएंगे x प्लस 5, x माइनस 4 इक्वल टू 0. सो फर्स्ट फैक्टर आएगा x इज इक्वल टू 0. सेकेंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से x मिलेगा -5, एंड तीसरा x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं, सो x इज इक्वल टू 4. तो आंसर है 0 -5 4. सो 0 -5 एंड 4, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्यूबिक इक्वेशन दिया है x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x minus 27 equal to 0, this is exactly same as given in question number 5. and question 5 में हमने इसको सॉल्व किया था और इसके आंसर्स आए थे 3, -9 and -1, which is option B. So you can refer to question 5 for the solution. Basically ये कॉपी पेस्ट हो गया है, वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. इफ 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर minus x minus 2 equal to 0, then the value of 2x plus 3 is how much. तो बेसिकली पहले हमें ये सॉल्व करना होगा, x की वैल्यू ढूंढनी होगी, और फिर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x प्लस 3 में, और इसके आंसर्स हमें मिलते जाएंगे. सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये ग्रुपिंग हम कर सकते हैं. देखिए ये ग्रुप अगर हम लेते हैं, लेट अस फैक्टराइज बाय द ग्रुपिंग मेथड. इसमें हम 4x स्क्वायर कॉमन ले लें तो इधर बचेगा x प्लस 2, और इसमें -1 हम कॉमन लेते हैं तो अगेन वी हैव अ फैक्टर x प्लस 2 is equal to 0.
सो वी हैव x प्लस 2, ये एक फैक्टर हो गया, और दूसरा आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 को अगर इक्वेट करते हैं 0 के साथ तो x आता है -2, या फिर ये 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। सो 4x स्क्वायर इज 1, x स्क्वायर इज 1/4, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी एज हाफ एंड माइनस हाफ। तो तीन वैल्यूज हमें x की मिली, -2, हाफ एंड माइनस हाफ। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हेन x इज -2 तो ये आएगा 2 इंटू -2 प्लस 3, दैट इज -4 प्लस 3। तो फर्स्ट वैल्यू आती है -1। फिर x की वैल्यू लेते हैं हाफ, सो 2 इंटू हाफ प्लस 3, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। एंड फिर x की वैल्यू लेते हैं माइनस हाफ, सो वी हैव 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 3, ये 2 और ये 2 कट कर देते हैं, सो -1 प्लस 3 इज 2। सो 4 है, 2 है और -1 है, 4, 2 एंड -1। यस, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। The rational root of 2x cube minus x square minus 4x plus 2 equal to 0 is. Again we can just group the terms and factorize. ये दो टर्म्स में x स्क्वायर कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा 2x minus 1। इन दोनों में हम 2, ये -2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगेन वी हैव 2x minus 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर है हमारा 2x minus 1 और दूसरा है x स्क्वायर minus 2 इज इक्वल टू 0। सो अगर 2x minus 1 इक्वल टू 0 करते हैं, सो 2x इज 1, सो x इज 1/2, ये तो रैशनल नंबर है। और अगर इसे हम इक्वेट करते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इज 2, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलती है प्लस और माइनस √2। ये इरैशनल वैल्यू है, हमें पूछा गया रैशनल वैल्यू, रैशनल रूट रादर, तो आंसर है 1/2 विच इज ऑप्शन ए।